अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ बच्चों, हम सवाल व जवाब का सिलसिला नंबर 6 लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और आज रक्षा का सबक जिसका उन्वान आलमी हिद्दत है उससे सवाल व जवाब शुरू करेंगे। तो आइए सवाल व जवाब का ये सिलसिला मारूती सवाल व जवाब का शुरू होता है। आज का पहला सवाल है, ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस में कौन मशहूर साइंसदान शरीक हुए थे? तो ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस में APJ अब्दुल कलाम शरीक हुए थे। निज़ाम शमसी में ज़मीन की क्या हैसियत है? तो ज़मीन जो निज़ाम शमसी में सैयारा है, निज़ाम शमसी बोलते हैं सोलर सिस्टम को। उसके बाद अगला सवाल है, बाल विज्ञान कांग्रेस 2008 हिंदुस्तान के किस शहर में मुनाकिद हुआ? दीमापुर में। क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस कब हुई? 2007 में। ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? संगीन मसला है, ये अक्सर पूछा जाता है। उसके बाद सवाल है, ज़मीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना गुना बढ़ गया है? तो ज़मीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में 0.75% बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 0.75%। उसके बाद है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना इजाफा हुआ? तो 31%, 31%। धान के खेतों और गाय भैंस के गोबर से कौन सी गैसें निकलती है? तो मीथेन गैस निकलती हैं। अगला सवाल है, मजमून नवेसी का आगाज़ कहाँ हुआ? तो मजमून नवेसी का आगाज़ फोर्ट विलियम कॉलेज में हुआ। ज़मीन सभी जानदारों के लिए क्या है? मुनासिब है। अगला, कार्बन डाइऑक्साइड का कीमियाई फार्मूला क्या है? CO2। अमेरिका के किस हुक्मरान ने ग्लोबल वार्मिंग पर किताब लिखी? तो अलगोरे ने। बाल विज्ञान कांग्रेस दीमापुर में कितने तलबा व तालिबात ने शिरकत की? 556। मशहूर साइंसदान APJ अब्दुल कलाम का ताल्लुक़ किस मुल्क से था? तो हिंदुस्तान से, वो हमारे हिंदुस्तान के थे। APJ अब्दुल कलाम ने ग्लोबल वार्मिंग ख़त्म करने के लिए कौन सा मंत्र बताया था? कि 10 से 17 साल के 20 लाख जो बच्चे हैं वो अगर 5-5 पेड़ लगाएं तो ग्लोबल वार्मिंग ख़त्म हो सकता है। मजमून नवेसी का ताल्लुक़ किस अदबी सिन्फ से है? तो नसर से है। बाल विज्ञान कांग्रेस दीमापुर में पूरे मुल्क से कितने असातिज़ा ने शिरकत की? तो 165। दीमापुर नामी शहर हिंदुस्तान की किस रियासत में वाक़ है? नागालैंड में। उसके बाद सवाल है, दरख्तों के कटने की वजह से पैदा होने वाली गैसों को साइंसदानों ने क्या नाम दिया है? तो ग्रीन हाउस गैस। उसके बाद अगला सवाल है, UNO को उर्दू में क्या कहते हैं? तो अक़वाम मुत्तहिदा। एक अगला सवाल है, शहर दीमापुर में मुनक़िद की गई बाल विज्ञान कांग्रेस कितने दिनों तक जारी रही? तो 5 दिनों तक। बाल विज्ञान कांग्रेस 2008 का इनेकाद कब से कब तक हुआ था? तो 27 दिसंबर से 31 दिसंबर तक। अगला सवाल है, ग्लोबल वार्मिंग को उर्दू में क्या कहते हैं? तो आलमी हिद्दत कहते हैं। शामिल निसाब मजमून ग्लोबल वार्मिंग किस तरह का मजमून है? साइंसी मजमून है। किसी मखसूस उन्वान पर लिखी गई तहरीर को क्या कहते हैं? मजमून कहते हैं। अगर ये सवाल आया है कि मजमून किसे कहते हैं तो आप लिख दीजिएगा, किसी मखसूस उन्वान पर लिखी गई तहरीर को मजमून कहते हैं। उसके बाद अगला सवाल है, शामिल निसाब मजमून आलमी हिद्दत के मजमून निगार कौन है? तो इसके कोई आपकी किताब में किसी का नाम नहीं दिया है तो कोई नहीं। उसके बाद चलिए आगे हम पढ़ते हैं, देखते हैं वाहिद और जमा से मुतल्लिक़। वाहिद एक को कहते हैं, एक से ज़ायद को जमा कहते हैं। मजमून की जमा मज़ामीन, सिन्फ की असनाफ, मुल्क की ममालिक, ख़याल की ख़यालात, कदम की अक़दाम, किताब की कुतुब। तो अज़ीज़ बच्चों, सबक नंबर 6 यहीं पे मुकम्मल होता है और उसके बाद इंशाअल्लाह हम अगली वीडियो में सबक नंबर 7 के साथ मिलेंगे। आपसे गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें और साथ ही अपने दोस्तों तक हमारी वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करें। शुक्रिया।